Hello everyone, welcome to Wings of Fire Academy, a place for free education. My name is Grace and today we are going to study class 7th English Bal Bharati unit number 4 lesson number 4.2 Unke Munke Timpe 2 Learn in English with Hindi language. So let's start. This story Unke Munke Timpe 2 is written by Sigrun Srivastava. She is an Indian author of German origin. She has written over 25 books for children of all ages. So first of all we are going to read the passage Unke Munke Timpe 2. It will be a fantastic birthday this year, I said in a mocking tone. All I will get is a pair of shoes and a hand-knitted pullover. I had asked for a table tennis set, but my mother said it is totally out of the question this year. My friend Mook looked at me thoughtfully. He drew a bit closer and said, Well, Rohan, I don't say I believe in it, but my cousin said it works, and there is no harm trying, don't you think? Trying what? I asked. Now there is a conversation between Rohan and Mook. Now Rohan, right? This is the main character of this story. Okay. Now let's see the first line. It will be a fantastic birthday this year, I said. Okay. The I means Rohan. Okay. In a mocking tone. So Rohan ने क्या कहा कि ये बहुत ही शानदार ऐसा बर्थडे इस साल का होने वाला है. मजाकिया लहजे में उसने कहा. All I'll get is a pair of shoes and hand knitted pullover. और जो इस बर्थडे पर मुझे मिलने वाला है वो होगा pair of shoes मीन्स जूतों की जोड़ी और हाथ से बना हुआ स्वेटर. I had asked for a table tennis set. मैंने क्या मांगा था? अपने पेरेंट्स से टेबल टेनिस सेट मांगा था. But my mother said it is totally out of the question this year. So उसके मदर ने क्या कहा था? So वो कह रहा है कि मेरे मदर ने कहा कि इस साल ये पॉसिबल नहीं होगा. My friend Mook looked at me thoughtfully. So वो कह रहा है कि मेरा फ्रेंड मेरा दोस्त जो है मुक राइट सो वो सोचते हुए मेरी ओर देख रहा था. He drew a bit closer and said, Well, Rohan, I don't say I believe in it, but my cousin said it works, and there is no harm trying, don't you think? So मुक ने पास आते हुए उसे कहा कि मैं इस पर तो विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा जो कजिन है, चचेरा जो भाई है, वो कहता है कि ये काम करता है. एंड देर इज नो हार्म ट्राइंग, डोंट यू थिंक? और इसे कोशिश करने में, इसे ट्राई करने में कोई हर्ज भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं होगा. क्या तुमको ऐसे नहीं लगता है? ट्राइंग वॉट? आई आस्क्ड. किस चीज को कोशिश करना है? मैंने पूछा. Well, my cousin said, if you really want something badly, all you have to do is to run around a banyan tree at midnight and chant 17 times. Unke munke timpetu. Okay, so वो मुक ने क्या कहा कि मेरे भाई ने, मेरे चचेरे भाई ने, मेरे कजिन ने कहा है कि अगर तुम किसी चीज को बहुत ही चाहते हो कि तुम ऐसे लगता है तुम्हें कि तुम्हें वो मिलनी चाहिए राइट सो तुम्हें क्या करना होगा राइट तुम्हें बनियन ट्री जो है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने होंगे राइट 17 टाइम्स अराउंड द बनियन ट्री. और कब करना है ये? मिडनाइट में. और घूमते हुए उसके चक्कर लगाते हुए 17 टाइम्स चक्कर लगाते हुए कहना है तुमको, चैंटिंग करना है मीन्स मंत्र कहना है. उनके मुनके टिम्पे टू. I desperately wanted my wish to come true. Still I asked, why 17 times and why at midnight? So, रोहन कह रहा है कि रोहन सोच रहा था कि मैं इसे डेस्परेटली चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरे बर्थडे पर मुझे टेबल टेनिस का सेट चाहिए, वो मिले, मेरी विश पूरी हो, ये तो मैं चाहता हूँ. लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया कि why 17 times and why at midnight, right? क्योंकि कंडीशन क्या थी कि इस सी द पिक्चर जो बनियन ट्री है राइट सो इसके इर्द गिर्द इसके अराउंड 17 चक्कर लगाने थे और चक्कर लगाते हुए कहना था उनके मुनके टिम्पेटू. सो उसने पूछ लिया कि क्यों 17 टाइम्स ही चक्कर लगाने और क्यों मिडनाइट में लगाना है मीन्स आधी रात में. डोंट आस्क मी, रिप्लाइड मुक, हु वाज माय बेस्ट फ्रेंड. दैट इज हाउ इट इज डन, आई सपोज. Why not try it? It would not do any harm. So
मुक ने क्या कहा? मुक ने रिप्लाई किया कि डोंट आस्क मी, मुझे मत पूछो। और मुक जो था इसका बेस्ट फ्रेंड था। दैट इज हाउ इट इज डन आई सपोज, व्हाई नॉट ट्राई, इट वुड नॉट डू एनी हार्म। ये करने से, ये कोशिश करने से या ये ट्राई करने में कोई नुकसान भी नहीं होगा, तो ये इसे करने में क्या हर्ज है? I thought it was all nonsense. Besides, I couldn't think of any banyan tree in our neighborhood. Okay, मुझे लगा कि ये बकवास, मुझे लगता था कि ये बकवास है। I thought it was all nonsense. Besides, I couldn't think of any banyan tree in our neighborhood. Right? इसके अलावा मैंने अपने पड़ोस में, right, जो बरगद का पेड़ है, बनियन ट्री है, उसके बारे में मैं नहीं सोच सकता था। There was one in ओल्ड मिसेस ग्रूवर्स गार्डन, और सिर्फ मिसेस ग्रूवर्स का जो गार्डन है वहीं पर एक बनियन ट्री था। बट हु डेयर टू एंटर हर गार्डन, लेकिन किसमें इतनी हिम्मत थी कि उसके गार्डन में कोई जा सकता था? नॉट मी, एंड नॉट एट मिडनाइट। उसके मिसेस ग्रोवर के गार्डन में जाने की हिम्मत मुझ में नहीं, और मिडनाइट में तो बिल्कुल ही नहीं। मिसेस ग्रोवर हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल टिल लास्ट ईयर। और पिछले साल तक मिसेस ग्रोवर कौन थी? उनकी प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। One look from her piercing pale green eyes was enough to silence bullies like Rinku Lal of class 10th. I had seen it happen with my own eyes. Now रोहन सोच रहा था कि उसकी जो आंखें हैं उस प्रिंसिपल की, राइट, उसकी आंखें ही काफी थी। जो भी स्कूल में जो भी बच्चे होते थे, बदमाश बच्चे, लाइक फॉर एग्जाम्पल रिंकू लाल ऑफ क्लास 10th, राइट, 10th क्लास का जो रिंकू लाल है, लाइक इसके जैसे जो बदमाश बच्चे, सो उनको ये प्रिंसिपल की जो आंखें थी वही काफी थी उनको चुप कराने के लिए। और ये मैंने खुद देखा था। Forget it, I said. However, the thought kept haunting me till the day before my birthday, and I just could not think of anything else. और रोहन ने क्या कहा? Forget it, इसे छोड़ दो, भूल जाओ। लेकिन फिर भी ये जो उनके मुनके टिम्पेटू, ये जो भी बात थी, राइट, वो चैंटिंग, वो जो भी बात थी, वो कंटिन्यूस उसके माइंड में चल रही थी जब तक कि उसका बर्थडे नजदीक आ गया था। Okay, I said to Mo, if you come along with me, I will go to Mrs. Brewer's garden tonight and do it. Now रोहन इसके लिए तैयार हो गया था, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो ये करेगा। तो उसने मुख से कहा, ओके, इफ यू कम along with, अगर तुम मेरे साथ में आते हो तो हम मिसेस ग्रूवर्स के गार्डन में टुनाइट में जाएंगे। Why should I come along? asked Muk. I have no secret wish. So मुक ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ में क्यों आऊं, मेरी तो कोई सीक्रेट विश है नहीं। Come on, let us go and wish for my table tennis set. So at 10 minutes to 12, Mook and I met at the back of old Mrs. Brewer's garden. We climbed and sat on the boundary wall. We looked down into the garden, which lay dark and silent in the dim light of the moon. Right? So रात में, राइट, वो दोनों ही मिसेस ग्रोवर के गार्डन में आ गए, लेकिन वो गेट से नहीं आए, राइट, वो वॉल पर चढ़कर, जो भी बाउंड्री दीवार होती है वहां पे, सो उस पर चढ़कर वो अंदर आ गए मिसेस ग्रोवर्स के गार्डन में, राइट। और उन्होंने देखा गार्डन में, राइट, लुक डाउन इनटू द गार्डन विच ले डार्क, और वहां पर पूरा डार्कनेस था, राइट, अंधेरा था, साइलेंट इन द डीम लाइट ऑफ द मून, और वहां पे काफी सन्नाटा भी, खामोशी भी थी। एंड देयर वाज अ बनियन ट्री, और वहां पर एक बनियन ट्री थी, बरगद का पेड़ था। इट्स एरियल रूट्स स्वेइंग इन द जेंटल ब्रीज ऑफ द नाइट, और उसकी जो रूट्स थी, राइट, उसकी जो जड़ें थी, रात की कोमल हवा जो बह रही थी, राइट, सो उससे दिखाई दे रही थी। वी जम्प डाउन, रीच द ट्री, और हमने उस पेड़ के पास में वो चले गए।
and looked around carefully. और आसपास में उन्होंने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है. Imagine if she is awake, I whispered and pointed at Mrs. Brewer's house. Now रोहन ने क्या कहा कि imagine, just think करो, कल्पना करो अगर वो जग रही होगी. तो उसने धीरे से कहा मिसेस ब्रूअर के घर को दिखाते हुए, पॉइंटेड करते हुए. Nobody is awake at this ghostly hour of the night. Hissed Mook. Now get going, run. So उसने क्या कहा, मुक ने, उसके फ्रेंड ने कहा कि ऐसे रात में, इस डरावने भयावह रात में, राइट, ऐसे आधी रात में, मिडनाइट में कोई भी जगा हुआ नहीं होगा. सो जल्दी करो और अपने जो इस पेड़ के इर्द गिर्द जो तुम्हें चक्कर मारने हैं वो पूरे करो, तो जल्दी से भागो. I ran as fast as I could, chanting उनके मुनके टिम्पेटू. I wish my wish is coming true, over and over again. So रोहन ने क्या किया, रोहन ने भागना शुरू किया उसके बनियन ट्री के अराउंड, और ये चैंटिंग करते हुए, ये मंत्र कहते हुए उनके मुनके टिम्पेटू. और वो चाहता था कि उसकी जो विश है वो पूरी हो जाए. I felt a bit scared. That was why I tried to get it over quickly and increase my speed. I increased the chanting too. So वो डर भी रहा था उस रात में, जो वो चक्कर लगा रहा था वहां पे, और मिसेस ग्रोवर से भी वो डरता था. सो वो डर रहा था और उसने उसकी स्पीड बढ़ा ली, और चैंटिंग भी, जो मंत्र वो बोल रहा था उसकी भी गति बढ़ा ली. And all the while I went on listening to the sounds of the night, a crackle here, a swish there. Suddenly a furious bark tore the stillness of the night. I froze. Inside Mrs. Brewer's house, lights flashed on, and the back door was pushed open. Who is there? Called Mrs. Brewer. Answer, or I will send the dog at you. Right? So पहले ही वो डर रहा था. Right? So वहाँ पे, and all the while I went on listening to sounds of the night, a crackle here, a swish there. So रात में हमें पता है बाहर में किस प्रकार से आवाजें आती है. So जो वो चक्कर मार रहा था उसके इर्द गिर्द, so वो आवाजें भी सुन रहा था. और सडनली क्या हो गया, वहां पर एक भयंकर आवाज ने उस शांति को भी भंग कर दिया. और जो रोहन था, जो चक्कर मार रहा था, वो वहीं पे एक जगह पे फ्रोज हो गया, खड़ा हो गया. इनसाइड मिसेस ब्रूअर्स हाउस, अब उसने घर की ओर देखा. सो वहां पे अंदर लाइट्स ऑन हो गए थे, राइट, और जो उनका पीछे का जो दरवाजा है वो ओपन हो गया था, और वहां से आवाज आई, हु इज देयर, यहाँ पर कौन है. सो मिसेस ग्रोवर ने कहा, आंसर और आई विल सेंड द डॉग एट यू. और उन्होंने कहा कि जल्दी से बताओ कि कौन हो, या तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर कुत्ते को छोड़ दूंगी, डॉग को भेज दूंगी. Mook, Mook, I mumbled. Say something. But Mook was climbing up the tree. Now रोहन उसे पूछ रहा था कि मुक मुक से समथिंग, कुछ तो बोलो कि अब क्या करे. लेकिन जब उसने देखा पीछे मुड़ के, तो मुक कहा था, मुक पेड़ के ऊपर जाकर चढ़कर बैठ गया था. When I saw Mrs. Brewer bend down to unleash the dog, I pleaded, please don't send the dog at us. I will explain everything if you let me. Now Mrs. Brewer जो है, उनके साथ में उनका जो डॉग था, उनका कुत्ता था, राइट. सो उसको डर कर, उसको देख कर रोहन ने कहा कि डोंट सेंड द डॉग एट अस, हम पर इसे मत भेजो, इसे मत छोड़ो, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा. इफ यू लेट मी, अगर आप मुझे एक्सप्लेन करने का मौका देंगे. स्पीक आउट सून, मिसेस ब्रूअर शाउटेड. और मिसेस ब्रूअर ने पूछा कि जल्दी से बोलो, क्या है. आई टोल्ड हर एवरीथिंग. आई फियर्ड शी माइट नॉट बिलीव मी, बट शी लिसन टू मी विदाउट इंटरप्शन. और रोहन ने कहा कि मैंने उसे पूरी बात बता दी कि मैं क्यों यहाँ पर चक्कर लगा रहा था, और ये उनके मुनके टिम्पेटू क्या है, राइट. और मुझे डर लग रहा था कि वो शायद मुझ पर विश्वास नहीं करेगी.
लेकिन उन्होंने पूरी बात सुन ली विदाउट इंटरप्शन, मीन्स बीच में कुछ ना बोलते हुए, ना टोकते हुए. She just looked at me with the hard, light green eye of hers as she was trying to see right into my heart. और वो जस्ट अपनी आंखों से, उसकी जो हरी आंखें थी, राइट, उससे वो उसे देख रही थी और उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी. So she asked finally, and you believe in उनके मुनके टिम्पेटू? और पूरी बात सुनने के बाद में मिसेस ग्रोवर ने उसे पूछा, क्या तुम इस पर विश्वास करते हो, उनके मुनके टिम्पेटू पर? डू यू थिंक इट विल हेल्प? क्या तुमको लगता है ये मदद करेगा? आई ड्रॉप माई हेड एंड सेड सॉफ्टली, आई होप इट विल. और रोहन ने, राइट, अपने आई ड्रॉप माई हेड मीन्स अपने सिर को झुका लिया, राइट, और सॉफ्टली कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि ये करेगा. वेल शी रिटर्न, इफ यू बिलीव सो गो एंड फिनिश योर राउंड्स. शी टर्न्ड सेइंग, एंड व्हाइल लीविंग वुड यू माइंड यूजिंग द फ्रंट गेट? और उन्होंने क्या कहा, जाते हुए, राइट, अपने घर की ओर लौटते हुए उन्होंने कहा कि वेल, ठीक है, अगर तुमको लगता है, तुम बिलीव करते हो कि तुम्हारे ये राउंड कंप्लीट करने से, राइट, ये उनके मुनके टिम्पेटू जो भी है ये वर्क करेगा, ऐसे अगर तुमको लगता है, तुम इस पर विश्वास करते हो, तो अपने जो राउंड्स है वो कंप्लीट करो. और क्या तुम्हें कोई परेशानी होगी अगर तुम फ्रंट गेट को यूज करो जब तुम अपने घर को लौटो? I did finish the remaining 6 rounds and left a garden using the front gate. Now आते हुए वो दोनों ही चुपके से, राइट, दीवार पर चढ़कर गार्डन में उन्होंने एंट्री की थी, लेकिन जाते हुए उन्होंने फ्रंट गेट को यूज किया. I saw that I would never return. और उसने अपने राउंड्स भी पूरे कर लिए थे और फ्रंट गेट से जाते हुए उसने सोचा कि मैं यहाँ पर फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा. And then the great moment came. I opened my gifts, rejoiced over my new pair of shoes and the hand-knitted pullover. And then my eyes fell on a parcel, a big parcel. और वो ग्रेट मोमेंट, राइट, वो क्षण या वो लम्हा आ गया, मीन्स उसके बर्थडे का दिन आ गया था. और जब उसे जो सारे गिफ्ट्स मिले थे उसे ओपन करने का वक्त आ गया था. सो बड़ी खुशी से उसने सारे गिफ्ट्स ओपन किए और उसे मिल गया था, राइट, जो पेयर ऑफ शूज, नए जूतों का जो पेयर है वो मिला था. देन हैंड नाइटेड पुलोवर, उसे एक स्वेटर भी मिला था. लेकिन उसकी आंखें टर्न हुई एक बड़े पार्सल पर. वो बहुत ही बड़ा ऐसा पार्सल था. आई हैड नेवर रिसीव्ड सच अ बिग पार्सल अर्लियर. और रोहन ने कहा कि ऐसा बिग पार्सल मुझे नहीं मिला था इन दिनों में, राइट. टू रोहन खन्ना आई रीड फ्रॉम उनके मुनके टिम्पेटू. और उस पार्सल पर, उस गिफ्ट पर लिखा था टू रोहन खन्ना. ये गिफ्ट रोहन खन्ना के लिए है, फ्रॉम उनके मुनके टिम्पेटू मीन्स उनके मुनके टिम्पेटू की ओर से. आई स्टेयर्ड एट मुक एंड ही लुक्ड एज सरप्राइज एज आई वॉज. और ये पढ़ने के बाद में रोहन ने मुख की ओर देखा, राइट, सरप्राइज होते हुए, और मुख भी उतना ही सरप्राइज दिखाई दे रहा था. माई मदर आस्क्ड, हु इज उनके मुनके टिम्पेटू? इजंट दैट एन अनयूजुअल नेम? सो रोहन की मदर ने पूछा कि ये उनके मुनके टिम्पेटू क्या है, कौन है, राइट, और ये क्या अनयूजुअल, एक असामान्य ऐसा नाम नहीं है? यस, आई सेड, वेरी अनयूजुअल इंडीड. और उसने कहा कि ये वास्तव में एक असामान्य, वास्तव में ऐसा असामान्य नाम है. मैंने कहा. I bent over the parcel and began to unpack it. I removed the strings and the paper impatiently. Finally, I removed the colorful gift wrapping and found a table tennis set. और फटाफट उसने जो गिफ्ट मिला था उसको अनपैक किया, उसको निकाल दिया. फटाफट उसके ऊपर का जो कागज है, जो भी कलरफुल जो पेपर होता है उसके ऊपर, उसे निकाल दिया, राइट, गिफ्ट रैपिंग जो होता है. और उसके अंदर उसने देखा तो उसे मिला एक टेबल टेनिस सेट. इट वॉज नॉट अ ब्रांड न्यू टेबल टेनिस सेट
but it was a fabulous one. और ये बहुत ही ज्यादा एक ऐसा, ये नया ही नहीं था लेकिन एक बहुत ही अच्छा ऐसा शानदार ऐसा टेबल टेनिस सेट था. वाओ, आई विस्पर्ड जस्ट वाओ. और उसने कहा कि वाओ, ये कितना अच्छा है. टिल टुडे Mook swears he has nothing to do with it, and so do my parents. I wondered if old Mrs. Brewer was responsible for the surprise. और मुक ने शपथ खाते हुए कहा कि उसका उस गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, और उसके पेरेंट्स ने भी कहा कि हमें भी ये नहीं पता है. राइट. सो आई वंडर्ड इफ ओल्ड मिसेस रूअर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सरप्राइज. और वो सोचने लगा कि क्या मिसेस रूअर ने ये दिया होगा. आई वंडर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वन डे आई गैदर्ड अप ऑल द करेज एंड आई possess and went to meet मिसेस रूअर. और एक दिन मैंने सोचा कि क्या ये मिसेस रूअर ने ही दिया होगा, तो मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और एक दिन मैं उनसे मिलने चला गया. I used the front gate and rang the bell. मैंने फ्रंट गेट से वहां पर प्रवेश किया और बेल को बजाया. I had gone over my lines 100 times, but when she looked down on me with her pale green eyes, I felt my heart sink. और मैंने बहुत ही हिम्मत जुटाते हुए मैं वहां पर चला गया था, लेकिन जब उसने उसकी हरी आंखों से मेरी ओर देखा तो मेरा जो भी करेज, मेरा जो भी हिम्मत जो भी थी वो चला गया था. And all I could do was stutter like an idiot. Good afternoon, ma'am. Do you, I mean, did you, have you, sorry, but do you believe in उनके मुनके टिम्पेटू. और उसने पूरी हिम्मत जुटाते हुए, राइट, वो इडियट के जैसे लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी पूछ लिया कि हकलाते हुए पूछ लिया कि क्या आप उनके मुनके टिम्पेटू पर विश्वास करती है. Mrs. Brewer continued to look at me. और मिसेस ब्रूअर उसे ही देख रही थी. With a strange look in her eyes. She replied softly but seriously. उन्होंने रिप्लाई किया बहुत ही सॉफ्टली लेकिन बहुत ही सीरियसली. उन्होंने रिप्लाई किया, धीरे से कहा, Yes, I do believe in उनके मुनके टिम्पेटू. Yes, मैं उनके मुनके टिम्पेटू पर विश्वास करती हूँ. I had wished to have somebody over for tea today. मैं ये विश कर रही थी कि कोई तो चाय के लिए मेरे साथ में चाय पीने को आ जाए. राइट, मैं ये कामना कर ही रही थी. एंड हियर यू आर. और तुम यहाँ हो. नाउ इजंट इट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ उनके मुनके टिम्पेटू. तो क्या ये एक आदर्श उदाहरण नहीं होगा उनके मुनके टिम्पेटू का. She smiled and she looked so different, almost human. और जब उसने उनकी हंसी को देखा, स्माइल करते हुए उन्हें देखा, तो उसने क्या कहा रोहन ने कि वो एक ह्यूमन के जैसी लग रही थी. From that day onwards, Mook and I went to see old Mrs. Brewer quite often. और उस दिन से मुक और रोहन उन्हें मिलने जाते थे. Now only because she made the best tea and had the best cookies. No, we went because we liked her. Right? और रोहन कह रहा है कि इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा चाय बनाती है या फिर कुकीज, राइट, लेकिन हम उसे पसंद करते थे. And then we had one thing in common. We all believe in उनके मुनके टिम्पेटू. और हम तीनों में, राइट, मुक, रोहन और मिसेस ब्रूअर में एक जो चीज है वो कॉमन थी. वो क्या थी. वो तीनों ही, वो सारे उनके टिम्पेटू पर विश्वास करते थे. बाय सिगुन श्रीवास्तवा फ्रॉम सम मोर शॉर्ट स्टोरीज. Let's see the hard word meanings. First one, fantastic. It means fanciful, extraordinary. Second, bully. It means a person who is cruel to others, especially those who are weaker or have less power. Third, aerial. It means positioned high up. Fourth one, ferocious. It means fierce. Fifth one, fabulous. It means marvelous, wonderful. Sixth one, vanish. It means to become invisible. Seventh, stutter. It means to stammer.
And eighth one, last one is idiot. It means a person with low general intelligence. Okay, so dear students, what is unke munke timpetu? A charm or an act of friendliness? What do you think? Unke munke, I think unke munke timpetu is an act of friendliness. We must remember that an act of friendliness is an act of godliness. It keeps alive the humanity in us, which is very necessary to make this world a happy one. So today we learn our second number lesson Unke Munke Timpetu from Unit 4. I hope you all understood this lesson. क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप चैनल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो you'll get the notification of the new video. So this is all for today's lecture. Thank you.